जय हिंद दोस्तों आज हम फिर से एक टॉपिकल क्रीम के बारे में सीखने वाले हैं जो कि टॉपिकल यूज के लिए प्रयोग में लिया जाता है और यह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ये जो सारे क्रीम्स हैं, इन सारे क्रीम्स की जो मूल कॉम्पोजिशन होती है उसमें आपका हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटेनोन और मोमेटासोन होता है। यह जो ड्रग्स है इसकी 3 कॉम्पोजिशन, हाइड्रोक्विनोन 2% वेट बाई वेट के स्ट्रेंथ में, साथ ही साथ मोमेटासोन 0.1% वेट बाई वेट के स्ट्रेंथ में और ट्रेटेनोन 0.025% वेट बाई वेट के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। तो ये तीनों इसकी मूल कंपोजिशन है। इस कंपोजिशन में आने वाले जो क्रीम्स है उसके अगर हम कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स की बात करें तो उसमें सबसे पॉपुलर आपका स्किन लाइट क्रीम, स्किन शाइन क्रीम, अल्ट्रा ब्राइट क्रीम, इलोशन एचटी क्रीम और इसके अलावा बहुत सी सारे जो कंपनियां अपना ब्रांड नेम दे करके बेचती है, जिसमें आपको अल्टीमेट वगैरह और साथ साथ मेलाज क्रीम, तो ये सब सेम कैटेगरी की दवा है। सबकी जो मूल कॉम्पोजिशन है वह सेम है। इजीली जो आपको सस्ते रेट पे मिलता है आप उसको परचेज करके प्रयोग में ले सकते हैं। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो स्किन लाइट क्रीम है इसका किस किस कंडीशंस में यूज में लिया जाता है। वैसे इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग आपको फेयरनेस क्रीम के लिए प्रयोग में लिया जाता है। फेयरनेस मतलब चेहरा को गोरा बनाने के लिए जो व्यक्ति है या जो महिला है, जो पुरुष है, वह इससे प्रयोग में लेते हैं और उस व्यक्तियों के ऊपर इसका बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। वैसे इसका प्रयोग आपको मिलाजमा को ठीक करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। मिलाजमा एक स्किन की कंडीशंस होती है दोस्तों, जिसमें व्यक्ति की जो स्किन है वह डार्क होने लगती है, उसके ऊपर फ्लैक्स बनने लगते हैं। तो वैसे व्यक्तियों में जो स्किन का कंडीशंस डार्क हो रहा है तो उस डार्क स्किन को ठीक करने के लिए, मतलब ब्राइट करने के लिए यह जो क्रीम है यह प्रयोग में लिया जाता है और यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको दिखाती है, क्योंकि यह जो क्रीम है यह जो बहुत ही फास्ट काम करती है और स्किन को रिन्यू करने में, मतलब स्किन को नॉर्मल करने में, पहले से ज़्यादा ब्राइट करने में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट और बहुत ही क्विक काम करती है, जिस वजह से इसके बेहतरीन रिजल्ट आपको देखे जाते हैं। साथ ही साथ इसमें स्टेरॉयड मिला होता है जो कि आपको रेडनेस, ईचिंग और इन्फ्लामेशन से भी आपको राहत देती है। अगर आपके किसी टाइप का क्रीम प्रयोग लेने से अगर आपके चेहरे पर रेडनेस वगैरह हो रही है तब भी आप इस क्रीम को एक बार इस्तेमाल में ले सकते हैं, तो उस रेडनेस से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। और इसके अलावा कई बार जो डॉक्टर्स है अगर किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स में व्यक्ति के स्किन पे किसी टाइप का एलर्जी सिम्टम्स देखने को मिल रहा है तो उसमें भी डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं, बट कई बार नहीं भी करते, वह डॉक्टर के चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और यह जो स्किन लाइट क्रीम है यह आपका एक ओटीसी प्रोडक्ट है, वैसे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है बट फिर भी आप इसको ओटीसी के रूप में परचेज करके प्रयोग में ले सकते हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो फेयरनेस क्रीम है यह क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दिखाती है व्यक्ति के बॉडी पे। वैसे यह हर एक एज ग्रुप के लिए सेफ़ है, बट फिर भी कई बार इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको रेडनेस, स्वेलिंग और जिस जगह पे आपने अगर फेस पे इस्तेमाल किया तो हो सकता है फेस पे लाल लाल दाने भी आपको निकल आए और ईचिंग भी चल सकता है। तो ये सब इसके कॉमन इफेक्ट्स है। अगर ऐसा कोई इफेक्ट्स दिखता है तो आप इजीली इस क्रीम को प्रयोग में लेना बंद कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इस स्किन लाइट क्रीम को प्रयोग में कैसे लेना है और कब तक प्रयोग में लेना है ताकि इसके बेहतरीन रिजल्ट हमारे चेहरे पे बना रहे। तो इस क्रीम को सबसे पहले अगर आप अपने चेहरे को ब्राइट करने के लिए या फेयरनेस क्रीम के लिए यूज में ले रहे हैं तो आप अपने चेहरे को अच्छे साबुन से वॉश करें और साफ टॉवल से क्लीन करें और उसके बाद इस क्रीम को प्रयोग में लें। इस क्रीम को सिर्फ और सिर्फ नाइट टाइम में ही प्रयोग में लें, डे में आप गलती से भी प्रयोग में ना लें, नहीं तो यह सन के साथ, सनलाइट के साथ रिएक्शन करके आपको बॉडी पे कुछ अलग ही सिम्टम्स दिखा सकती है। तो इसलिए इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ रात में करें। और इसके अलावा अगर आप इस क्रीम का प्रयोग करते हैं तो कभी भी आप आग के पास या जो गर्म चीज़ें होती है वहाँ पे आप ना बैठे, नहीं तो उससे भी आपको कई बार एलर्जी हो सकती है। और इस क्रीम को लगाते समय सबसे बड़ी बात यह ध्यान रखनी है कि यह क्रीम आपके आंखों में ना जाए और साथ साथ माउथ में ना जाए, नहीं तो आपके आंखों में खुजली वगैरह और आंखों में रेडनेस वगैरह कर सकती है। और जब भी आप धूप में निकलते हैं और इस क्रीम का सेवन कर रहे हैं तो आप दिन में अपने चेहरे पे कोई भी मॉइस्चराइज़र या फिर जो सन स्क्रीन्स आते हैं उसका इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपको कोई अदर इफ़ेक्ट्स देखने को ना मिले।
और अगर आप बात करते हैं कि कितने लंबे समय तक प्रयोग में लेना है, तो ऐसे यह क्रीम आपका टॉपिकल यूज के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो यह क्रीम आपको 5 से 7 दिनों में इतना अच्छा रिजल्ट दिखाती है कि आप यकीन नहीं करेंगे। बट फिर भी आप इसको कम से कम 15 से 1 महीना तक प्रयोग में ज़रूर लें, 15 दिन से 1 महीने तक प्रयोग में ज़रूर लें, ताकि इसका बेहतरीन रिजल्ट बना रहे। और एकदम से आप इस क्रीम को लगाना बंद ना करें, नहीं तो हो सकता है आपकी स्किन की जो कंडीशन है वो पहले की तरह हो जाए। तो आप इसको धीरे धीरे कम डोज करके, मतलब 1-1 दिन का गैप करके, 2-2 दिन का गैप करके धीरे धीरे आप इस क्रीम को प्रयोग में लेना बंद करें, ताकि आपका चेहरा नॉर्मल ही रहे, जो पहले की स्थिति थी वैसी स्थिति आपके चेहरे पे ना हो सके। और इसके अलावा अगर हम प्रिकॉशंस और वार्निंग्स की बात करते हैं, तो वार्निंग्स में यही बताऊंगा कि आप इसका प्रयोग बच्चों के लिए ना करें, और साथ साथ अगर प्रेगनेंसी वगैरह है तो प्रेगनेंसी में भी आप ना करें। वैसे प्रेगनेंसी में तरह तरह की जो क्रीमें आती है उसको भी अवॉइड करना जरूरी होता है, नहीं तो कई बार वो फीटस के ग्रोथ पे हमारे स्किन सेल्स के जरिए एब्जॉर्ब होकर के हार्मफुल इफेक्ट दिखा सकती है, तो इसलिए आप उसमें अवॉइड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दिया हो इस फेयरनेस क्रीम के बारे में। तो मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।